हेलो दोस्तों। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम अपने YouTube चैनल अपना मुजफ्फरनगर की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैनल हमने केवल मुजफ्फरनगर से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए बनाया है। इसमें हम सभी प्रकार के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर सामाजिक हो। हम लोग सभी मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावों का ऐलान हो चुका है। अगले 11 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में वोटिंग होने जा रही है, जहां मुख्यतः मुकाबला जो होने जा रहा है वो रालोद प्रत्याशी अजीत सिंह जी व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी के बीच में होने जा रहा है। चुनाव काफी रोचक हो गया है, वरना माना जा रहा था कि संजीव बालियान के लिए ये चुनाव काफी आसान हो सकता था। लेकिन जब से महागठबंधन हुआ है, पहले महागठबंधन में सपा बसपा साथ आए, अभी कुछ दिन पहले रालोद ने भी सपा के साथ मिलकर 3 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। उसके बाद से ही चर्चा का दौर शुरू हो गया कि मुजफ्फरनगर सीट से कौन लड़ने वाला है। पर बाद में ये फैसला किया गया अजीत सिंह द्वारा कि अब वो अपनी पैतृक सीट, जहां से वो हमेशा से लड़ा करते थे, बागपत को छोड़कर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। पूरे शहर में यही सवाल है कि आखिर जीतने कौन वाला है ये चुनाव। जगह जगह चाय की दुकानों, शादियों में आपस में जब लोग बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय यही बना हुआ है। लोग आपस में बहस करते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, पर अभी तक इस स्थिति को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर ये सीट जीतने कौन वाला है। तो चलिए बात करते हैं दोनों प्रत्याशियों की। अजीत सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र हैं, जिन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है, उनकी पार्टी रालोद, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं अपना एक प्रभाव रखती है। खास करके जाट समुदाय में उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। उनके साथ साथ उनके पुत्र जयंत चौधरी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो अपने पिता की पैतृक सीट यानी कि बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं में कहीं ना कहीं उनको लेकर एक उत्साह है। वो आजकल युवाओं को पार्टी से जोड़ने में भी अपना काफी ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अजीत सिंह के लिए अच्छी बात है कि महागठबंधन के कारण सपा बसपा का वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ सकता है, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा, इसके ऊपर अभी सवालिया निशान है। अजीत सिंह के साथ सपा बसपा भी काफी कॉन्फिडेंट हैं। पहले जब अजीत सिंह ने यह फैसला किया कि वो मुजफ्फरनगर से लड़ने वाले थे, कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति थी कि क्या बसपा और सपा के नेता भी उनको खुले तौर पर समर्थन करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक अजीत सिंह आए और उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया। तो उस सभा में सपा के सभी वरिष्ठ नेता और बसपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आकर अजीत सिंह का स्वागत किया और उनको पूर्ण समर्थन देने का ऐलान भी किया। उनके सामने कुछ चुनौतियां हैं। इसका कारण अजीत सिंह की एक विश्वसनीय छवि नहीं रही है। वो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। इसके कई उदाहरण भी हैं। इसके साथ शहर में एक सवाल यह भी उठता है कि अजीत सिंह क्योंकि भारी प्रत्याशी हैं, क्या वो चुनाव के बाद जनता से मिलेंगे, यहाँ पर रहेंगे, जनता की समस्या सुनने के लिए क्या वो उपलब्ध हो पाएंगे? उनको एक भारी प्रत्याशी के रूप में भी भाजपा प्रचार कर रही है कि वो एक भारी प्रत्याशी हैं। इसलिए देखना रोचक होगा कि जनता उन्हें कैसे स्वीकार करती है। और उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। उनकी रैलियों में काफ़ी अच्छी भीड़ भी आ रही है। अब देखना होगा कि क्या भीड़ वोटों में तब्दील हो पाती है कि नहीं। अब बात करते हैं वर्तमान सांसद श्री संजीव बालियान जी के बारे में। कुछ समय पहले तक
संजीव बालियान जी के टिकट के ऊपर भी असमंजस थे, लेकिन जब से अजीत सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ने का सोचा है, निर्णय किया है, तब से ऐसा माना जा रहा है कि संजीव बालियान का टिकट बिल्कुल यहाँ से निश्चित है, क्योंकि अजीत सिंह जो कि एक कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्हें हराने के लिए भाजपा को कम से कम एक केंद्रीय मंत्री के लेवल के व्यक्ति को तो कम से कम उतारना था ही। तो जबकि आप सभी जानते हैं संजीव बालियान 2-2.5 साल करीब केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और उनकी अच्छी पकड़ भी है संगठन पर मुजफ्फरनगर में, इसलिए संजीव बालियान जी को चुना गया। संजीव बालियान जिनका सांसद के रूप में जो सफ़र है उतार चढ़ाव भरा रहा है, उनको पहले केंद्रीय मंत्री चुना गया था, बाद में उनसे पद ले लिया गया। मुजफ्फरनगर शहर में बालियान ने अपने कार्यकाल में काफ़ी कार्य भी कराए हैं, जिनमें मुख्यतः सड़कों का निर्माण उन्होंने काफ़ी हद तक कराया है यहाँ पर, और रेलवे का दोहरीकरण जो कि सालों से एक मांग थी हमारे क्षेत्र की, कहीं ना कहीं उनमें उन्होंने प्रयास किए हैं। और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे कार्य हैं उनके जो उल्लेखनीय हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता कितनी प्रभावित हुई उनके कार्य से। इसके अलावा 5 सालों में जनता के बीच भी वो रहे हैं और संसद में भी सांसद के रूप में वो एक्टिव रहे हैं, उन्होंने कई मुद्दे भी उठाए हैं। पर इसके साथ साथ संगठन में कई बार उनको लेकर मतभेद भी हुए हैं। एक समय था जब उनके टिकट बदलने की चर्चा थी, पर वो अपना दावा साबित करने में कामयाब रहे हैं। बालियान 2014 में 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से विजयी रहे थे। उस समय उनको सभी समाज का समर्थन मिला था, लेकिन इस बार बालियान भी जानते हैं कि चुनौती काफ़ी कठिन है। सपा, बसपा, रालोद तीनों साथ आ गए हैं। इसके साथ सामने अजीत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं। अब ये देखना होगा कि बालियान कैसे इस चुनौती को पार कर पाएंगे। जैसा कि मैं जानता हूँ, मुकाबला बहुत कांटे का है मुजफ्फरनगर में। दोनों ही प्रत्याशी अजीत सिंह और संजीव बालियान दोनों ही मजबूत कैंडिडेट हैं और दोनों का ही एक वोटर बेस है, अच्छा खासा वोटर बेस है दोनों का ही। और अभी आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि आखिर ये जीतने कौन वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा और सपा के साथ आ जाने के कारण एक जो अजीत सिंह का जाट वोट है, जाट वोट के साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं एक मुस्लिम तबके का बहुत ही बड़ा समर्थन उनको मिलेगा। और इसके साथ साथ बसपा साथ में होने के कारण उनको दलितों का भी समर्थन मिलेगा। पर ये दोनों ही समर्थन पर संजीव बालियान को भी समर्थन मिलेगा। दलितों का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि संजीव बालियान को भी समर्थन करेगा। जाटों का भी एक बहुत बड़ा समुदाय है जो संजीव बालियान को समर्थन करने वाला है। और बाकी भी सभी, जैसे कि मैंने आपको बताया, संजीव बालियान को पिछली बार सभी समाज से समर्थन मिला था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनके वोटों में बहुत बड़ी सेंध अजीत सिंह लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको पसंद आई है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए पोस्ट हम लोग डालते रहेंगे। सभी प्रकार की समस्याएं, जल्द ही मैं चुनावों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो डालने जा रहा हूं, जिस पे हम लोग और विस्तार से बात करेंगे कि आखिर चुनाव में होने क्या वाला है। और मेरे पेज पर मैंने एक पोल भी किया था जो इन दोनों को लेके किया था, संजीव बालियान और अजीत सिंह। मैं उसका रिज़ल्ट भी आपको उसमें बताने वाला हूँ कि उसमें लगभग ये मान के चलिए 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। मैं उसका आपको रिज़ल्ट भी ज़रूर बताऊँगा अगली वीडियो में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।